देखिए इसमें अपना क्या क्या रहेगा, पीपीटी। पीपीटी मतलब क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। और क्या रहेगा इसमें, एक्सेल है। ठीक है, इस वाले टेस्ट में दो चीज़ें आई हैं मेनली। अब इसमें अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड किस शॉर्टकट की से इंसर्ट करते हैं। नई स्लाइड कैसे होती है, एन, एम, एम से होती है स्लाइड। ठीक है, नई स्लाइड होती है एम से, और एन से क्या होता है, न्यू पेज बोल दो, या नया का नया पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। एक नई अपन को बनानी होगी प्रेजेंटेशन, तो कंट्रोल एन से आएगी। ठीक है, सेकंड है, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल के चारों ओर की लाइन को क्या कहते हैं ना, बॉर्डर लाइन बोलते हैं। ठीक है, ग्रिड नहीं है, बैकग्राउंड लाइन नहीं है, सेशन लाइन नहीं, जो अपन अपन सेल रहती ना, इस तरह की सेल, जैसे मान के चलो ये सेल है, ये पहली वाली सेल कौन सी होती है, A1। तो इस सेल के चारों तरफ जो लाइन है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है अपन को, कि एक ही कंपनी है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक्सपेंडिचर, मतलब आपको ग्राफ का प्रकार बताना है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन क्यों आया इधर, क्योंकि एक्सेल में ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, अभी आएगा इसमें, अपन ने उसका स्क्रीनशॉट इसमें सेव करके रखा है। ठीक है, तो अपन को क्या देखना है कि भैया एक ही कंपनी है। ठीक है, जैसे कंपनी है, पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट समझते हो, पाई चार्ट में क्या होता है, एक ही कंपनी में अलग अलग एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसमें कोई तुलना नहीं कर रहा है दूसरी कंपनी से, यहां क्या लिखा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, मान के चलो ए डिपार्टमेंट है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब इनका शेयर मान के चलो 67% है, इनका 23% है। ठीक है, कितना हो गया, 70 80 90 हो गया, 10% बचा। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से 100% होता पूरा का पूरा, एक पाई चार्ट कितना हो गया, 100%। अब उस 100% में से अलग अलग ये डिफरेंट डिफरेंट शेयर हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपको समझने की जरूरत, हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, एक ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उसको बताने के लिए कौन सा ग्राफ यूज होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, पाई चार्ट। ठीक है, अब यदि आपको जैसे दो मान के चलो दो कंपनी है ए और बी। ठीक है, इन कंपनी के बीच में यदि तुलना करनी होती, तो ये बार बार ग्राफ कहलाता है। ये क्या है, पाई। ठीक है, अब मान के चलो ये 1999 है, 2000 है, 2001 है। ठीक है, अब उसमें अलग अलग, ये थोड़ा सा कम था, ये ज्यादा खर्च हुआ, या खर्चा वर्चा कोई भी कंपैरिजन कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक ही कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट, पाई चार्ट। अलग अलग कंपनियों का कंपैरिजन करना होगा तो बार बार ग्राफ यूज कर लेंगे, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, अभी अपन बता रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इन एक्सेल डाटा टेबल यूज्ड फॉर, डाटा टेबल काय के लिए यूज की जाती है, डाटा टेबल यूज्ड फॉर। तो एक्सेल में डाटा टेबल का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। डाटा टेबल का इस्तेमाल काय के लिए किया जाता है, डाटा एंट्री। एक्सेल के अंदर भी अलग से टेबल यूज होती है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, फिर गोल सीक क्या है, एक मिनट, ये जो गोल सीक है क्या है, एक बिल्ट इन टूल इन एमएस एक्सेल। एक्सेल में पहले से बना बनाया एक टूल है, जिसका यूज अपन ने देख चुके हैं, गोल सीक का यूज देख चुके हैं ना, पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिगिन इन एक्सेल 2010 विद, अब ये कोट बना है, कोट के बीच में जो लिखा है इक्वल टू है ये। ठीक है, अब वो
ये मिस उसका फॉन्ट का एरर आ गया है इसलिए दिक्कत हो रही। ठीक है, इक्वल टू से क्या शुरू होता है? फॉर्मूला। तो सीधा सीधा इसमें आ जाएगा फॉर्मूला। अपन करते हैं ना फॉर्मूला बार के अंदर इक्वल टू और उसके बाद ही अपना फॉर्मूला स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सेल इज बेस्ड ऑन विंडोज। ठीक है, विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे, डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज। ठीक है, तो जो अपना कौन सा विंडोज पे बेस्ड है एक्सेल, एमएस एक्सेल। ठीक है, फिर एमएस जोड़ा है मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट यूज्ड टू। ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट काय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? नो द मेमोरी कैपेसिटी, नहीं। आइडेंटिफाई द बेस ऑफ द नंबर। ठीक है, डायरेक्ट द आउटपुट ऑफ द प्रिंटर, स्पेसिफाई प्रॉब्लम। ये है आंसर। समस्या को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए फ्लो चार्ट होते हैं या एल्गोरिदम होती हैं। फ्लो चार्ट जैसे अपन ने बनाया ना, इफ ये कंडीशन है, यदि इसका फ्लो चार्ट बनाना है अपन को तो क्या कर देते हैं, यदि सही होता है तो ये वाला रास्ता चले जाओ, यस और नो, ये इस तरह से बना दो तो ये फ्लो चार्ट है। मतलब जब प्रोग्राम चलता है ना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो इसके एक के बाद एक चलती जाती है, तो उसके फ्लो को किस तरह से चलेगा तो वो कहलाता फ्लो चार्ट। या एल्गोरिथम भी रफ में प्रोग्राम लिखने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये अपना थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है टू क्रिएट फॉर्मूला यू फर्स्ट। आपको फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट द सेल यू वांट टू प्लेस द फॉर्मूला इनटू। फिर अब इसको थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन जैसे सेल पे फॉर्मूला लगाना, देखो हमने इसलिए इसको इंसर्ट किया है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है सेल पे। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे ना और फिर ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूला बार में जाके। तो सबसे पहले सेल सिलेक्ट करेंगे, तो उसका ऑप्शन समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द सेल। ठीक है, क्योंकि अपन को एड्रेस के हिसाब से ही चलता है ना। अब देखो ये वाला हमने स्क्रीनशॉट क्यों लिया है, क्योंकि अपना एक क्वेश्चन था अभी, चारों तरफ सेल के क्या होती है, सेल बॉर्डर। देखो ये है, तो अपन को सेल के चारों तरफ यदि बॉर्डर करना हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। ये अपना क्या है, एमएस एक्सेल का पेज है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपको जो समझने की चीजें हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है आप लोग बताओ जरा। ठीक है, ये क्या है, कौन सा बार है ये, टाइटल बार। यहां पे टाइटल आता है। ये क्या है, मेन्यू। अलग अलग मेन्यू है ना, आप जाते हो खाना वाना खाने होटल, मेनू मिलता है ना, वैसे ही तो ये मेनू है, इसी को देख के तो सारी चीजें होनी है, होता है। तो बस इसीलिए नाम रख गया मेन्यू बार। ऊपर का नाम क्या था, टाइटल बार। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, धीरे धीरे जब अपन यूज करते जाते अपन उसको इस्तेमाल करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये क्या है, फॉर्मूले आ जाते हैं ऑटो सम, और इसको क्लिक करोगे तो और सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, सेल जो होती हैं, सेल ए से स्टार्ट होता है, ये चलता जाता है, और ऐसे में क्या होता है, वन से लेके नीचे चलता जाता है। ठीक है, अब अपन अगले उस पे आते हैं। ये तो क्या हो रहा है, एक मिनट। देखो यहाँ पे ये अपन ने ग्राफ इंसर्ट किया है, अभी बता रहा था एक पाई चार्ट और बार चार्ट। ये चार्ट कहाँ से आते हैं, इंसर्ट्स में आते हैं। ये इंसर्ट पे जाओगे ना तो यहाँ पे ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं और अलग से दिए हैं। ठीक है, अब इस रिकमेंडेड चार्ट्स में क्या क्या आता है, लाइन, पाई, बार, डॉट, कई प्रकार के चार्ट हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, इसमें कंपनी ए है, कंपनी बी है, 1999, 2000, 2001, 3 साल दिए हैं, दो कंपनियां हैं, उनका कुछ दिया है। अब ये डाटा हो सकता है, खर्चा भी हो सकता है, या कमाई हो सकती है, कुछ भी, क्योंकि उस पर स्पेसिफाई लिखा नहीं है। तो उसके आधार पर यदि चार्ट बनाओगे तो देखो ये चार्ट बन गया। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे आप चार्ट्स बना सकते हो काय में, एक्सेल में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन के लिए क्या होता है? स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सबसे अच्छा काम करता है? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू, नोट व्यू। इसके लिए क्या है? स्लाइड शो व्यू है। ठीक है, अब इसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है इसको भी बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ फेस। क्या होता है? रोटेट की फ्लिप? इस रोटेट होता है कि फ्लिप होता है? फेस। पक्का? फ्लिप करते हैं ना अपन, फ्लिप होता है। ठीक है, अभी इसको याद रख लो, रोटेट में पूरा रोटेट होगा, फ्लिप में क्या होगा? आपका जैसे ये वाला फेस है ये घूम जाएगा, मतलब ये वाला जैसे हमारे यहाँ मस्सा है उस साइड आ जाएगा, जैसे फोटो खींचते हैं ना उल्टा आता, फ्लिप करना कहलाता है। ठीक है, वही पूछा है उसमें, करके देखना इसको, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपन ने यूज नहीं किया कहीं पे। ठीक है, तो फ्लिप आएगा, चेक कर सकते हो उसको, है ना। यदि इसमें चेंज हो तो बताना, अपन उसको अपडेट कर देंगे। अब पावर पॉइंट क्या है? देखो ये वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? एमएस वर्ड होता है। वर्ड को प्रोसेसिंग करने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? एमएस वर्ड। अगला क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये याद रखना, देखो ये जो है स्टैंडर्ड चीज है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जैसे एमएस एक्सेल है। ठीक है, कैल्क होता है काय में? ओपन ऑफिस में। एक ही चीज के अलग अलग नाम है, ये स्टैंडर्ड नाम है। जैसे आपने बोला गोदरेज, ठीक है, तो गोदरेज तो कंपनी का नाम है, अलमारी की बात होती है तो अलमारी बहुत सारी हो सकती है अलग अलग कंपनी की। वैसे ही यहां पे क्या है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? एक प्रोग्राम है जिसमें सीट रहती है। अब ये एमएस एक्सेल भी हो सकता है जो अपन यूज कर रहे हैं, कैल्क भी हो सकता है। कैल्क काय में होता है? ओपन ऑफिस में यूज होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस होता है ओपन ऑफिस, उसमें कैल्क यूज होता है। तो यहां पे अपना प्रेजेंटेशन पैकेज है, कौन सा? पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन पैकेज। ये हो जाएगा, इसका आंसर होता है एक्सेल। पहले वाले का हो गया वर्ड, और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बेस होता है। ये देखो यहां पे हमने बनाया भी है, ये जो बना है ना ड्रॉ, इंप्रेस। इंप्रेस होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो एमएस पावर पॉइंट होता है उसका दूसरा सॉफ्टवेयर है इंप्रेस। ठीक है, और जैसे अपन कैल्क है, ये देखो कैल्क में बनी है टेबल, CALC, कैल्क। कैल्क एक सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसा अपन यूज करते हैं एमएस एक्सेल, सेम टू सेम होता है कैल्क। समझ में आ रहा? जैसे एमएस एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वैसे ही कैल्क क्या है? स्प्रेडशीट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे तीन नाम दिए अपन ने, जैसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए या पावर पॉइंट पैकेज कौन सा होता है? यहां पे इंप्रेस होता है। इंप्रेस क्या में होता है? ओपन ऑफिस में, या जिसको बोलते हैं लिब्रे ऑफिस, क्या होता है? इंप्रेस। और अपन कौन सा यूज करते हैं? एमएस। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। समझ में आया? अगला है क्वेश्चन, कमांड फॉर सेविंग प्रेजेंटेशन इज। क्या होता है सेव करने के लिए? कंट्रोल एस। बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ऑफ ओपन ऑफिस इज। देखो ये क्वेश्चन आ गया वही वाला, मतलब प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इन ऑफ ओपन ऑफिस इज कौन सा है? इंप्रेस। अब भी तो बताया ये वाला, ये काय के लिए? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, काय में? ओपन ऑफिस में। अब देखो ये वाला जो है ना क्वेश्चन, ये वाला 19 क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन में क्या है अपना? विच फंक्शन विल यूज टू एंटर करंट टाइम इन द वर्कशीट सेल। अभी करंट का जो टाइम है वो यदि आपको इंसर्ट करना है किसी सेल में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, टुडे। ये हमने लिखा भी है यहां पे, देखो आप नाउ लिखोगे, एक टुडे होता है, नाउ होता है, इसमें नाउ आ जाएगा आंसर। ठीक है, टुडे में डेट देगा, नाउ लिखोगे, देखो इक्वल लिखा हमने, नाउ लिखा और ब्रैकेट लगाया, तो ये क्या है? फॉर्मूला। तो उससे क्या आ रहा है? 19/1/2023 आज की डेट।
ठीक है, 12:09, 12:09 पे इंसर्ट किया था ये, उसको हमने स्क्रीनशॉट बना के अपने इसमें डाल दिया समझाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? नाउ। नाउ से क्या होता है? करंट टाइम, करंट का टाइम आ जाएगा और डेट भी आ जाती है। ठीक, देखो लिखा है पाइवट का उपयोग निम्न सॉफ्टवेयर में किया जाता है। विच इन विच सॉफ्टवेयर पिवट टेबल इज यूज्ड। पाइवट टेबल का यूज किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है? ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या है? एक्सेल में। एक्सेल में पिवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिवट टेबल क्या होती है, उसको आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना आ गया इस वाले जो अगला टेस्ट है, ये भी हो चुका है अपना टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या आया था आपका ज्यादातर क्या है? माई एसक्यूएल नहीं है इसमें, पुराना वाला सिलेबस से बना था ये पेपर, तो इसमें एमएस एक्सेस के क्वेश्चन थे, वो हमने हटा दिए हैं। ठीक है, लेकिन जहां एसक्यूएल के क्वेश्चन है वो इसमें रह गए हैं। ठीक है, तो अपन एसक्यूएल वाले क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, एसक्यूएल टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया करते हैं? एसक्यूएल टेबल में क्या करना है? डाटा इंसर्ट, तो कौन सा कमांड यूज होता है? इंसर्ट। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना? क्या करते हैं अपन? इंसर्ट, फिर क्या लिखते हैं? टेबल, फिर टेबल नेम, मान के चलो एक्स वाई जेड। इंसर्ट इनटू आता है, देखो भूल गए, इंसर्ट इनटू टेबल। जब अपन कमांड यूज करे हैं, अपन ने तो चलाया है पूरा। चलो ठीक है, अपन देखते हैं ना, याद रखना। देखो यहां पे हमने क्या कर दिया, साइड में लिख दिए हैं आपके डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल, यही होते हैं 4 प्रकार के कमांड। जितने भी कमांड है एसक्यूएल में उनको इन 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में मतलब यदि आपको टेबल बनाना है, टेबल का स्ट्रक्चर ऊपर का, मतलब बाहर का खांचा बनाना है, जैसे रजिस्टर में अपन क्या करते हैं, पहले खाने बनाते हैं। यदि आपको अटेंडेंस रजिस्टर ऐड कर बनाना है, पूरा खांचा बनाएंगे कि भैया नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद अटेंडेंस, पूरा डेट, है ना? तो वैसे ही यदि पूरा का पूरा आपको खांचा बनाना तो क्या करेंगे, क्रिएट, मतलब बनाने के लिए क्या करेंगे, एसक्यूएल में ये वाले कमांड यूज होते हैं। क्रिएट होता है टेबल क्रिएट करने के लिए, अल्टर हटाने के लिए, ड्रॉप पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो, रीनेम होता है उसका नाम बदलने के लिए, टेबल का नाम या डाटाबेस का नाम बदलने के लिए, ट्रंकेट काटना होता है, ट्रंकेट मतलब कट करना, और कमेंट, कमेंट डाल सकते हैं अपन। ठीक है, फिर डीएमएल में क्या क्या आ रहा है, इन कमांड को याद रखना, लिस्ट ये वाली। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। ठीक है, ये यूज किए हैं, नीचे के 3 अपन ने यूज नहीं किए। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर करते अपन, कोई टेबल बनी बनाई उसमें से कुछ डाटा अपन को अपने रिक्वायर्ड डाटा चाहिए तो क्या करते, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट में क्या डालते हैं अपन, कॉलम नेम, और वेयर में डाल देते कंडीशन, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। देखो यहां हम बताते हैं आपको, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, यहां का रहेगा कॉलम का नाम आ जाएगा, यहां पे आता है टेबल का नाम और यहां कंडीशन होती है। ठीक, तो ये तो हो गया इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को बताने के लिए डिस्क्राइब कमांड का यूज। देखो स्ट्रक्चर क्या बता देगा, जैसे मान के चलो आपकी स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस टाइप से बता देगा, मतलब जो उसकी कौन कौन से, ऐसा नहीं बताएगा टेबल बना के बता देगा, वो केवल टेबल का कॉलम का नाम और डाटा टाइप, जैसे कॉलम का नाम और डाटा टाइप, उस कॉलम की डाटा टाइप वो सब बता देगा। डिस्क्राइब कमांड क्या कर देगा, कॉलम्स के नाम और उनका डाटा टाइप। ठीक है, फिर आ जाएगा अपना अगला क्वेश्चन है, ये 2 और रह गए इसमें। डीसीएल में क्या है, ग्रांट और रिवोक, है ना?
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल में है ट्रांजेक्शन में कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये कमांड है। अब इनमें इनका यूज करने के लिए जैसे अपन ने ग्रांट और रिवोक परमिशंस देने के लिए अलग अलग प्रकार की, कोई परमिशन देना है मतलब ग्रांट कर दो, और कोई परमिशन छीनना है तो रिवोक कर दो। ठीक है, लास्ट वाला है टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन के कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, वो या तो बीच में कहीं रोकना है या पूरे के पूरे रोल बैक करना है। ठीक है, इस तरह के लिए कमांड है। जैसे कमिट मतलब पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, वही एटीएम वाला एग्जांपल अपन ने पढ़ा था। फिर रोल बैक मतलब बीच से कहीं से रोल बैक होना, यदि कोई भी चीज बीच में रुकती है ना तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाता है, या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। एसेट प्रॉपर्टी या तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और सेव पॉइंट कहीं कहीं अपन सेव पॉइंट कर सकते हैं, जैसे अपन मान के चलो कुछ अपना बुक के बीच में वो रख लेते हैं कि यहां तक पढ़ लिया, कल से अब आगे से पढ़ना है, तो वैसे ही सेव पॉइंट है। ठीक है, अब आ जाएगा अपना अगला डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीपीटी, पावर पॉइंट का पीपीटी होता है। ठीक है, डॉट कॉम तो हो गया, कमर्शियल डोमेन नेम हो गया। ठीक है, अगला है, अब देखो ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन है एमएस एक्सेस का, है ना, ये अपने सिलेबस से हट गया है लेकिन अभी तो देख ही लें। एमएस एक्सेस में ऑटो नंबर डेटा टाइप का प्रयोग किस टेबल के लिए निर्धारित खालिस्तान निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कोई भी टेबल है उसकी प्राइमरी की से ऑटो नंबर से आ जाती है। ठीक है, ये इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुका है। नेक्स्ट है, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी हब इज यूज्ड, कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल होता है? किसमें होता है? सेंट्रल हब, स्टार। ठीक है, टोपोलॉजी मतलब अपने कंप्यूटरों का अरेंजमेंट। ठीक है, मान के चलो ये 4 कंप्यूटर हैं, अब इनका अरेंजमेंट करना है, अब अलग अलग प्रकार से फिजिकली उनको कैसे जोड़ा है वही कहलाती है टोपोलॉजी। बहुत सारे कंप्यूटरों को यदि जोड़ना है तो उनका फिजिकल अरेंजमेंट, ठीक है, भौतिक रूप से उनको कैसे जोड़ा जाए वही कहलाता है टोपोलॉजी। अब यहां से एक हब इस्तेमाल कर लिया, इससे इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये कहलाती स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, इसी में इसको हटा के यहां पे इस तरह से लाइन के थ्रू इनको जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? बस टोपोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, यदि इनको आपस में जोड़ दिया जाए मतलब एक कंप्यूटर जो है इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, तो ये हो जाती मैश टोपोलॉजी, जाली बन गई। ठीक है, इसी तरह से ये रिंग में क्या हो जाएगा? सर्कुलर फॉर्म में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, इससे इसको, पूरा रिंग बन गया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप से जोड़ने को बोल जाता है टोपोलॉजी। ठीक है, फिर अपना आ जाएगा अब लैन का पूरा नाम, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का पूरा नाम हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लेकिन इसको पूरा देख लेना है, जल्दबाजी में क्या करते हैं अपन, गलत ऑप्शन टिक कर जाते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया, उसको पूरा ध्यान से देख लेना। एक एक शब्द का हेर फेर है, यहाँ लूप लिख दिया, यहाँ लॉजिक लिख दिया। ठीक है, लोकल की जगह। फिर है अगला, स्पेशल व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन सुटेबल टू बी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस। ठीक है, अब यदि आपको बांटना है, जैसे हमने ये स्लाइड बनाई, आप लोगों ने बोला कि भाई सर हमें प्रिंट आउट चाहिए इसके, तो क्या करोगे? इसको स्लाइड शो से काम नहीं चलेगा, प्रिंट आउट से तो काम चल सकता है, हैंड आउट भी बोलते हैं जिनको। ठीक है, बुकलेट बनानी पड़ेगी। तो स्पेशल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन सुटेबल टू प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस मतलब प्रस्तुति को देखने और दर्शकों को वितरित करने के लिए उपयुक्त प्रस्तुति की विशेष दृश्य क्या कहलाता है? अब इसमें आंसर प्रिंट आउट तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसी का अपन क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सबसे सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा प्रिंट आउट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट व्यू टू प्रेजेंट द टेबल, टेबल को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण। ये जो टेबल के अलग अलग दृष्टिकोण है ना, ये काय में होते हैं? एमएस एक्सेस में। ठीक है, क्योंकि ये एकदम नया क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्सेस अपने सिलेबस से हट गया है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें,
डाटा सीट व्यू होता है, डिजाइन व्यू होता है, पिवट टेबल, ऑल ऑफ द अबव, सारे व्यू होते हैं उसमें। डाटा सीट व्यू भी होता है, डिजाइन व्यू भी होता है और पिवट टेबल व्यू भी होता है। पिवट टेबल तो अपनी एमएस एक्सेल में भी होती है, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ यस नो फील्ड इन एमएस एक्सेस। यस नो फील्ड होती है एमएस एक्सेस, अब एक्सेस पड़ा ही नहीं है ना, दिक्कत। तो इसमें होती है 1 बिट की। 1 बिट मतलब या तो उसमें 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। फिर अगला है, विच कमांड इज यूज टू एड अ न्यू कॉलम फील्ड टू टेबल। यदि आपको नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो क्या करोगे। माई एसक्यूएल में क्या करते हैं अपन, कौन सा, ये ऐड विद अल्टर, बहुत अच्छे, ठीक है। अल्टर के साथ अपन ने 3-4 चीजें पढ़ी थी उसमें, अल्टर के साथ, है ना। रीनेम भी हो जाता है, ऐड भी हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो अल्टर के वेरिएशन थे। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, कौन सा, ये वाला, स्लाइड शो देखने के लिए किसकी, अब ये स्लाइड शो तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, क्या करते हैं अपन, F5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी, सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सी होगी। मैश टोपोलॉजी से सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कोई भी तार कट जाए, है ना, कम्युनिकेशन उसमें खत्म नहीं हुआ, कम्युनिकेशन होता ही रहेगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। फिर अपन अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज, है ना। पावर पॉइंट प्रस्तुतियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, काय के लिए, शिक्षकों के लिए नोट रूपरेखा, छात्रों की परियोजना प्रस्तुतियां, योजना का संचार, सारी चीजें हैं, सब कुछ करते ना अपन। जैसे हमने आप लोगों को दिया कि पीपीटी बनाना है, तो अब आप लोग अपनी अपनी पीपीटी बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट की, है ना, जो भी आपको टॉपिक मिला। हम भी आपको कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम भी पीपीटी बना रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड होता है केवल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। फिर दो क्वेश्चन और हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड डज नॉट डिफाइन डाटा टाइप इन एसक्यूएल, मतलब कौन सा डाटा टाइप नहीं है एसक्यूएल में, ये बताना है। तो इसमें देखो, केयर होता है, बेर केयर होता है, दोनों अपन ने बहुत यूज किए। फ्लोट भी होता है, डाटा नहीं होता, देखो यहां पे लिखा है, इसके लिए हमने ये बनाया था। ये देखो, डाटा टाइप एसक्यूएल के न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 5, 1.5, उस सब के लिए क्या होता है, इंट और फ्लोट। इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब दशमलव वाले संख्याएं। फिर है कैर स्ट्रिंग में, मतलब कैरेक्टर, जैसे आपका नाम है सचिन, सौरभ, है ना, तो उसमें क्या आता है, कैर और बैर कैर, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग में एन कैर होता है और एन टेक्स्ट होता है यूनिकोड के लिए। फिर है बाइनरी के लिए, बाइनरी होता है, इमेज होता है। डेट एंड टाइम के लिए डेट और डेट टाइम होता है। और मिसलेनियस में होता है एक्सएमएल और जेसन, इनका यूज नहीं किया है तो अपन को ये इनकी जानकारी भी उतनी है नहीं, ठीक है। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल लाइन कमेंट इन एसक्यूएल। चाहे एसक्यूएल आ जाए, चाहे एचटीएमएल आ जाए, चाहे आपका जावास्क्रिप्ट आ जाए, कहीं भी मल्टीपल लाइन कमेंट अपन का आएगा तो उसमें क्या होगा, ये स्टार, लाइन और स्टार, ठीक है। मतलब आपको कोई कमेंट लिखना है, अब यहां पे कुछ भी लिख दो और ये बंद कर दो, तो ये मल्टीपल लाइन, बहुत सारी लाइन की कमेंट हो गई, है ना। कमेंट काय के लिए यूज करते हैं, जैसे प्रोग्रामर यदि उसको पढ़ेगा, मतलब यूजर के लिए वो प्रोग्राम समझ में आए, इसके लिए क्या करते हैं अपन, साइड में कमेंट लिख देते हैं। जैसे अपन कोई नोट्स बनाते हैं ना, तो साइड में ब्रैकेट में लिख देते बाजू में, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए जब वो पढ़े, तो वैसे ही होते कमेंट, ठीक है। ये हो गया।